दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है वो जारी है और इसके जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके वो अमेरिका से दिल्ली सुबह पहुंचे थे। उसके बाद जो है उन्होंने इजाज़त दी, परमिशन दी गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। उसमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। हमारे साथ कुलदीप हैं। कुलदीप, अभिजीत दीपके जो काफ़ी दिनों से कई सारे मुद्दों को लेकर, ख़ास तौर से जो पेपर लीक का मामला था और उसके बाद एक के बाद एक जो इसमें मामले सामने आए, दूसरी परीक्षाएं भी, उसको लेकर वो अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा विषय ये कि जो देश में इस समय छात्र हैं या अभ्यर्थी हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लगे हुए एस्पिरेंट्स हैं, ये बात सही है कि पिछले लंबे समय से एक के बाद एक समस्याएं उन लोगों के सामने आ रही हैं। नीट यूजी परीक्षा लीक होती है, उसके बाद सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट में मार्किंग प्रणाली को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। एसएससी जीडी परीक्षा कई सेंटर्स पर रद्द कर दी जाती है। सीयूईटी यूजी पर एक बड़ा सवाल उठता है। तो शिक्षा प्रणाली जो है उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी मुद्दे को कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक ऑनलाइन मॉड्यूल में खड़ा किया हुआ संगठन है अभिजीत दीपके के द्वारा, जो बोस्टन में रहते हैं, इस संगठन ने इस पूरे विषय को उठाया और इसी मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम जंतर मंतर पर 6 जून को इकट्ठा होंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए हम लोग प्रदर्शन करेंगे। उसी क्रम में आज वो बोस्टन से सुबह भारत पहुंचे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। दिल्ली से बाहर निकलकर अब वो जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। पहले ये सवाल था कि भारी फोर्स तैनात थी, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे और ये दावा किया जा रहा था कि भाई प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। लेकिन आज सुबह फिर दिल्ली पुलिस ने उनको प्रदर्शन की अनुमति देते हुए 1000 लोगों के साथ वहां उपस्थित रहने और अपनी मांगे रखने का दिल्ली पुलिस ने अनुमति दे दी और ये प्रदर्शन चल रहा है। नारेबाजी हो रही है, लोग जुट रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुलदीप, हमने देखा कि सुबह से ही जो है दिल्ली के ख़ास तौर से जंतर मंतर के जो आसपास के इलाके हैं या फिर जो ख़ास सेंसिटिव एरियाज़ हैं मेट्रो के, उसके आसपास जो है पुलिस व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद रही सुबह से ही। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये एक आंदोलन का रूप लेगा या फिर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर शुरुआत हुई, लोग कह रहे थे कि ये सोशल मीडिया तक ही महज सीमित रह जाएगा, अब वो दिल्ली आ चुके हैं और एक प्रदर्शन का रूप ले चुका है? देखिए, इस संगठन का, इस पार्टी का, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जब इसका जन्म ऑनलाइन इसका जन्म हुआ है, सोशल मीडिया पर इसका जन्म हुआ है और 4 से 5 दिन के भीतर मिलियंस में उन्होंने फॉलोअर्स बटोरे, मिलियंस लोग उनके साथ जुड़े सोशल मीडिया पर, चाहे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो, उनके इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या अन्य प्लेटफॉर्म्स हो। तो एक बड़ा नेटवर्क तो उन्होंने तैयार कर लिया, लोग जुड़े। लेकिन जहाँ तक दिल्ली की बात है, चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है और वहाँ केवल ये नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी का कोई प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ कोई भी प्रदर्शन होता है तो पुलिस की व्यवस्था चौक चौबंद रहती है, क्योंकि हमेशा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रहते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय है, दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हैं, तमाम यूनियन मिनिस्टर्स वहाँ रहते हैं, सेना के सब बड़े अधिकारी वहाँ रहते हैं। तो कोई भी गतिविधि, और जंतर मंतर चूंकि बिल्कुल सेंट्रल है, केंद्र है, दिल्ली से कोई बाहर कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ आप प्रदर्शन कर सकते हैं। वो एक निश्चित स्थान दिल्ली के भीतर ही तय किया गया है। और इतना बड़ा सेंसिटिव आंदोलन जब किसी की चेतावनी दी जाती है तो फिर सुरक्षा प्रोटोकॉल को उसी तरह एहतियात बरतने के साथ में लागू किया जाता है। तो ये आंदोलन, ये जो संगठन ऑनलाइन खड़ा हुआ और उसने जो आंदोलन की चेतावनी दी, वो आज धरातल पे पहुंचा है, धरातल पे नज़र आ रहा है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रोटोकॉल, इंटेलिजेंस की टीम और हर तरीके से उसकी निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई सिक्योरिटी लूप होल ना हो जाए इसके बहाने। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और कल तक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इजाज़त मिलेगी प्रदर्शन की कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे किसी भी बड़े प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर, कुलदीप, हमने देखा है कि लगभग 8-10 दिन पहले जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है दिल्ली पुलिस से। लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात पूरे बने हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये हाईली सेंसिटिव मामला है, क्योंकि जिस तरह से किसी संस्था और कॉकरोच जनता पार्टी जैसा एक संगठन खड़ा हुआ अचानक से, तो इसका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। आप इसको इस तरह समझिए कि ये एक विषय, मतलब एक एग्रेशन से निकली हुई चीज़ है। तो इनका जो उद्देश्य है, वो जो वर्ग के लोग जुड़े हैं, जो आयु वर्ग है, वो बहुत एग्रेसिव ना हो जाए, इसको लेके भी बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन और बाकी जो एजेंसीज़ हैं वो इस बात पे नज़र बनाए हुए हैं कि ये विषय आंदोलन से कहीं दूसरे मॉड्यूल में ना चला जाए, जिसकी संभावना हमने बहुत सारे देशों में भी देखी है। और कई बार इस तरह की चीज़ें, सिक्योरिटी लूपहोल्स भी सामने आते हैं। तो बड़ा कंसर्न दिल्ली पुलिस का या बाकी जो एजेंसीज़ हैं उनका ये है कि जो आंदोलन है वो किस तरह जाए, किस दिशा में जाए, कहीं वो सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा मुद्दा ना बन जाए।
तो क्या कुलदीप मुद्दे जो हैं वो सीमित ही हैं? क्या पेपर लीक ही एक मसला है या फिर और भी कई इश्यूज जो है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से? अभी जो 5 या 4 जो मांगे उनकी हैं वो सारी मांग शिक्षा से जुड़ी हैं, छात्रों से जुड़ी हैं। नीट पेपर लीक पर जवाबदेही तय हो, सीबीएसई ऑन स्क्रीन जो मार्किंग सिस्टम है उसकी समीक्षा हो, क्यों 18 लाख छात्रों के साथ इस तरह की स्कीम मार्किंग स्कीम लागू कर दी गई बिना किसी टेस्टिंग मॉड्यूल के, बिना उसको जांचे परखे। इसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं हैं वो हम क्यों फुल प्रूफ नहीं करा पा रहे हैं, क्यों हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा एग्ज़ाम सिस्टम है, उसमें क्यों लूप होल्स बार बार सामने आते हैं कि एक परीक्षा होती नहीं उसके तुरंत बाद कहीं किसी राज्य से दूसरी परीक्षा लीक होने का समाचार मिल जाता है। इन सारी चीज़ों को लेके और ओवरऑल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें इन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू करने प्लस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने को लेकर ये लोग अड़े हुए हैं। जो प्रमुख मांग है वो ये कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। और जो भी मांगे हैं वो युवाओं से जुड़ी हुई हैं, एक बड़े तबके से जुड़ी हुई हैं देश के। वो जिस आयु वर्ग ने मिलकर इस संगठन का निर्माण किया है, जो आयु वर्ग इस संगठन से जुड़ा है, सारी मांगें उसी आयु वर्ग की हैं। अच्छा, अभिजीत के बारे में कहा जाता है कि वो एक आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, ख़ास तौर पर एक अरसे तक उन्होंने वहाँ पर काम किया है। इसको आप इनके बारे में कहा गया कि जब तस्वीरें निकल के सामने आई तो ये भी कहा गया था कि ये आम आदमी पार्टी की ही यूथ टीम है, ये उनकी ही जेनजी टीम है। तो इसको लेके भी कई बार सोशल मीडिया पे लगातार दावे किए गए हैं। हालांकि चूंकि वो अभी बोस्टन रहते हैं, पहली बार भारत मतलब इस आंदोलन के खड़े होने के बाद, इस पार्टी को बनाने के बाद वो पहली बार आज भारत में आए। बहुत सारी चीज़ें अब साफ हो पाएंगी कि पहले वो कहाँ जुड़े हुए थे, क्या किसी राजनीतिक पार्टी से उनका संपर्क था या किन राजनेताओं से उनका संपर्क है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से और जो और लोग हैं उनकी तरफ से लगातार ये दावे करते जाते रहे कि भाई ये आम आदमी पार्टी द्वारा ही प्रोजेक्ट किया गया एक उनकी अपनी जेनजी विंग है, जो उसको जो नाम दिया गया जेनजी विंग। अब ये तस्वीर अब साफ होगी चूंकि अब वो दिल्ली हैं। दिल्ली के बाद उनका अगला स्टेप क्या होता है, क्या आगे की उनकी रणनीति होगी, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी अपने किसी राजनीतिक पैमाने पर उतरती है या वो उसको आगे चुनावी रणनीति का कोई हिस्सा बनाते हैं। ये सारी चीज़ें अभी साफ होना बाकी हैं। कुलदीप, आपको क्या लग रहा है? हमने अन्ना आंदोलन के दौरान देखा था कई सारे लोग जो है वो जुड़े थे उस आंदोलन से। क्या ये कुछ ऐसा रूप लेता दिख रहा है, कुछ इस तरह से कुछ और लोग भी जुड़ सकते हैं अभिजीत के साथ में? देखिए, अभी इस पे अगर इसकी हम तुलना अन्ना आंदोलन से करें तो अभी इस आंदोलन को लेके या इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये प्रदर्शन है इसको लेके अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। क्योंकि अन्ना आंदोलन एक जन भागीदारी का आंदोलन था, जन लोकपाल को लेकर एक आंदोलन था। और उसमें चूंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और अन्ना आंदोलन में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और बाकी अनुषांगिक संगठन हैं और जो सामाजिक संगठन हैं उनका बहुत ज़्यादा साथ अन्ना हजारे को मिला था। और उस अन्ना आंदोलन में एक बड़ी भागीदारी लगभग सर्व समाज की और सर्वदलीय भागीदारी थी। तो ये बड़ा विषय है। और जन लोकपाल की जो मांग थी वो पूरे देश से एक साझा मांग निकल के आई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो एक बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था। यहाँ जो मुद्दा है वो दूसरा मुद्दा है। तो अब बहुत जल्दबाजी ये कहना होगा कि ये वाला जो आंदोलन है ये अन्ना हजारे जैसा आंदोलन है, ये जन लोकपाल जैसा स्वरूप लेगा कि नहीं लेगा, ये कहना मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। तस्वीर साफ होने के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। बिल्कुल, और हम तस्वीरों में देख भी रहे थे जंतर मंतर से जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी, वहाँ पर लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, ख़ास तौर से नौजवान। अब देखना होगा कि आगे जाकर क्या कुछ होता है इसमें और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है इसको लेकर। फिलहाल इस खबर पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत।